हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो हुई थी 1996 ईस्वी में हुई थी। यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार जो इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा क्षेत्र है वो कितने? 80 लोकसभा क्षेत्र है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का तेल रिफाइनरी संयंत्र यूपी में कहाँ है? तो वो है मथुरा में। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सेवा आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में है। यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यूपी में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? तो वो गाजियाबाद है। यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश में कला कुंभ का आयोजन किस शहर में होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ का आयोजन होता है वो प्रयागराज में होता है। यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी कौन थी? तो पहले जो उत्तर प्रदेश की पहली राजधानी थी वो प्रयागराज थी। यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो इसका भी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, यूपी में स्थित कुकरेल घड़ियाल अभ्यारण्य किस जनपद में है? तो किस जनपद में है? तो लखनऊ जनपद में है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वो रिहंद बांध है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, ब्रज भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रज भाषा का जो मुख्य क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, उत्तर प्रदेश में पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वो वाराणसी में है, पहला विश्वविद्यालय। यानी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, यूपी का कौन सा जिला नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो यूपी का वह जिला है लखीमपुर खीरी। यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, मगहर किस संत से संबंधित है? तो मगहर जो संबंधित है वो कबीर संत से संबंधित है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला एक्सप्रेसवे है वो यमुना एक्सप्रेसवे है। यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, यूपी के किस शहर को संगीत की राजधानी कहा जाता है? तो यूपी के वाराणसी शहर को संगीत की राजधानी कहा जाता है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं? तो किस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं? तो लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है वो कितने हैं? 17 नगर निगम है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, यूपी में सरयू नहर परियोजना किस नगर से संबंधित है? तो वो नगर है सरयू नगर है। ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका
बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता वाला जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो वो जिला है मेरठ भी है, बिजनौर भी है, मुजफ्फरपुर भी है, यानी कि ये सब जिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो पीलीभीत जो है चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, यूपी में लोक भवन कहाँ स्थित है? तो यूपी में जो लोक भवन स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है वो कितने हैं? 52,000 ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, नगर निगम का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो नगर निगम का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 ईयर्स का होता है नगर निगम का कार्यकाल, यानी ऑप्शन जो इसका होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका लास्ट प्रश्न देखने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो कि क्षेत्रफल के अनुसार? तो वो है प्रयागराज जिला है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार। तो ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा।